इधर हम नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करते हुए हमारे कुछ बच्चे और 4 लोग बड़े वो इधर चले गए सेल्फी लेने के लिए। तो जब वो सेल्फी ले रहे थे तो अचानक पानी आ गया। मूसलाधार बारिश के बाद दरियाए स्वात में तूफानी सेल्फियां लेने गए 15 सैयार रैले में बह गए। 3 अफराद को बचा लिया गया, 7 की लाशें निकाल ली। 5 मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुतासिरा फैमिली का कहना है कि रेस्क्यू एहलकार पहुंचे तो मतलूबा सामान मौजूद नहीं था। बहाव तेज होने की वजह से मुश्किलात का सामना है। लोअर दीर में भी खजाना बाईपास के करीब दरिया में 4 अफराद डूब गए, 2 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। लाहौर में हल्की बूंदाबांदी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाम बहक हो गए। कराची में बादलों की घन गरज। मलीर, एयरपोर्ट, मॉडल कॉलोनी, कोरंगी, नाजिमाबाद, सरजानी और सुपर हाईवे समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कई इलाकों में पानी जमा। बारिश के बाद बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। अब भी 300 से ज्यादा फीडर्स पर बिजली मुअत्तल। हैदराबाद और गिरदो नवाब में भी बारिश। मदरसे की छत गिरने से 2 तालिब इल्म जाँ बहक। मीरपुर खास, सक्खर और रोहड़ी में भी बादल बरस पड़े। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अरकान पार्लियामेंट और काबीना अरकान के एजाज में नाश्ता। बजट मंजूरी पर इत्तेहादियों से इजहार तशक्कुर। कहा कौम को मिलकर ही मुश्किलात से निकालेंगे। वजीर आजम ने पाक भारत जंग में शानदार कामयाबी पर अरकान को मुबारकबाद दी। बोले मुसल्लह फौज ने शानदार अंदाज में अर्ज़े वतन का दिफा किया। फैसला किया था जारिहत मुसल्लत की तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। पाक फौज इलाकई अमन इस्तेहकाम की जामिन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिरकत। कौमी सलामती, दाखिली और खारजी चैलेंजेस पर तफसीली गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने कहा कि सिविल ब्यूरोक्रेसी का रियासती नज़्म नस्क में कलीदी किरदार है। नौजवान अफसरान दयानत, पेशावराना महारत और हुब्बुल वतनी को शार बनाए। इदारा जाती हम-आहंगी और कौमी यकजहती के फरोग पर जोर। ISPR के मुताबिक अफसरान ने फील्ड मार्शल के विजन और पाक फौज के किरदार को सराहा। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में 11 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर की अलहदगी पर बेंच दोबारा तश्कील। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा किसी के एतराज पर नहीं, इदारे की साख और वकार के लिए अलग हो रहा हूँ। हामिद खान का फिर एतराज। कहा 10 रुकनी बेंच समात नहीं कर सकता। दौरान समात तलखी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा बेंच किस कानून के तहत समात नहीं कर सकता। आपके पास 10 मिनट है, बात करनी है तो करें, कोई गैर मुतल्लका बात नहीं सुनेंगे। हामिद खान बोले आपको जुबानबंदी का हक नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। मैं माँ की फातेह छोड़कर इदारे के लिए आया हूँ, आप मजाक कर रहे हैं। जस्टिस हाशिम काकर ने हामिद खान से कहा कल आपने अदालत को डी चौक बनाया, आपको यह हक किसने दिया? जहां इज्जत ना हो वहां बैठने पर लानत भेजता हूं। काजी फाइज ईसा की बहुत इज्जत करता हूं। कल आपने उनकी गैर मौजूदगी में उन पर बात की। हामिद खान ने कहा नजर सानी वही कर सकता है जिसने नजर अव्वल की हो। कौमी असम्बली ने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की कसरत राय से मंजूरी दे दी। अपोजिशन अरकान की शदीद नारेबाजी और शोर शराबा। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात मुज़ाकरात से हल करने का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका की क़ायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर से गुफ्तगू। पाक अमरीका बाहिमी ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। इलाक़ाई सूरत हाल और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से मुलाकात पर भी बातचीत। वज़ीर दाखिला ने ईरान इसराइल जंगबंदी के लिए डोनाल्ड ट्रंप की काविशों को सराहा। कहा उम्मीद है अमरीकी सदर गजा में भी जंगबंदी कराएंगे। अमेरिका सिविलियन एटमी प्रोग्राम के लिए ईरान की मदद करेगा। 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। पैसा हमसाया अरब ममालिक फराहम करेंगे। ईरान और अमेरिका की मुमकिना डील की तफसीलात सामने आ गई। गैर मुल्की बैंकों में मुंजमद। 6 अरब डॉलर की वापसी और तेहरान पर आयद पाबंदियां हटाने का भी इम्कान। ईरानी वजीर खारजा ने मुज़ाकरात बहाली की तरदीद कर दी। कहा कोई भी फैसला मुल्क के मफाद को देखकर करेंगे।
और अमेरिका और इसराइल गजा में जंगबंदी पर मुत्तफिक, इसराइली अखबार का बड़ा दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप और नेतन्याहू का टेलीफोनिक राबते में जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ। अमल दरामद 2 हफ्तों में होगा। गजा का कंट्रोल हमास के बजाय 4 अरब रियासतों के पास होगा। तमाम यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। हमास की क़यादत को जिला वतन कर दिया जाएगा। गजा से निकलने के ख्वाहिशमंद अफराद को दीगर ममालिक में बसाया जाएगा। गजा में इसराइली हमले जारी, 24 घंटों में 70 फलस्तीनी शहीद हो गए। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक केस में 11 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर की अलहदगी पर बेंच दोबारा तश्कील। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, किसी के एतराज पर नहीं, इदारे की साख और वकार के लिए अलग हो रहा हूँ। हामिद खान का फिर एतराज, कहा 10 रुकनी बेंच समात नहीं कर सकता। दौरान समात तलखी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, बेंच किस कानून के तहत समात नहीं कर सकता। आपके पास 10 मिनट है, बात करनी है तो करें, कोई गैर मुतल्लका बात नहीं सुनेंगे। हामिद खान बोले, आपको जुबानबंदी का हक नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। मैं माँ की फातेह छोड़कर इदारे के लिए आया हूँ, आप मजाक कर रहे हैं। जस्टिस हाशिम काकर ने हामिद खान से कहा, कल आपने अदालत को डी चौक बनाया, आपको यह हक किसने दिया? जहां इज्जत ना हो वहां बैठने पर लानत भेजता हूं। काजी फाइज ईसा की बहुत इज्जत करता हूं। कल आपने उनकी गैर मौजूदगी में उन पर बात की। हामिद खान ने कहा, नजर सानी वही कर सकता है जिसने नजर अव्वल की हो। कौमी असम्बली ने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की कसरत राय से मंजूरी दे दी। अपोजिशन अरकान की शदीद नारेबाजी और शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात मुज़ाकरात से हल करने का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका की क़ायम मकाम सफ़ी नेटली बेकर से गुफ्तगू। पाक अमरीका बाहिमी ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। इलाक़ाई सूरत हाल और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से मुलाकात पर भी बातचीत। वज़ीर दाखिला ने ईरान इसराइल जंगबंदी के लिए डोनाल्ड ट्रंप की काविशों को सराहा। कहा, उम्मीद है अमरीकी सदर गजा में भी जंगबंदी कराएंगे। अमेरिका सिविलियन एटमी प्रोग्राम के लिए ईरान की मदद करेगा। 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। पैसा हमसाया अरब ममालिक फराहम करेंगे। ईरान और अमेरिका की मुमकिना डील की तफसीलात सामने आ गई। गैर मुल्की बैंकों में मुंजमद 6 अरब डॉलर की वापसी और तेहरान पर आयद पाबंदियां हटाने का भी इम्कान। ईरानी वजीर खारजा ने मुज़ाकरात बहाली की तरदीद कर दी। कहा, कोई भी फैसला मुल्क के मफाद को देखकर करेंगे। और अमेरिका और इसराइल गजा में जंगबंदी पर मुत्तफिक, इसराइली अखबार का बड़ा दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप और नेतन्याहू का टेलीफोनिक राबते में जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ। अमल दरामद 2 हफ्तों में होगा। गजा का कंट्रोल हमास के बजाय 4 अरब रियासतों के पास होगा। तमाम यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। हमास की क़यादत को जिला वतन कर दिया जाएगा। गजा से निकलने के ख्वाहिशमंद अफराद को दीगर ममालिक में बसाया जाएगा। गजा में इसराइली हमले जारी, 24 घंटों में 70 फलस्तीनी शहीद हो गए।